नए रिक्रूटमेंट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की। तो इसमें एक आपको करियर के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस देखने को मिलेगा जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगी ये जो पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। तो अब इसमें हम जब प्लीज़ क्लिक हेयर पे जाएंगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा, जिसमें हम देखेंगे, स्टार्टिंग से हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन जो कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवा रहा है, इसमें मेजर जो पोर्ट ऑफ इंडिया इनवाइट किसको कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के लिए ये जो वैकेंसीज हैं वो हैं। तो यहाँ पे आपके पास डेजिग्नेशन दो आपकी वैकेंसी निकली है, एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में जिसकी क्लास 1 की है आपकी जो वैकेंसी है, जिसका पे स्केल आपके रहने वाला है 50,000 टू 1,60,000 पर रिवाइज्ड प्री रिवाइज्ड। एंड यहाँ पे आपको इनकी पोस्ट आपको दिख रही है एज जॉन, जो इनके मेजर पोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। एंड सेकंड आपकी जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव है सिविल इंजीनियरिंग में, इसका पे स्केल थोड़ा कम रहने वाला है, 30,000 से 1,20,000 रहने वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में है उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट है, 1 पोस्ट आपके है दीनदयाल पोर्ट में एंड 7 पोस्ट आपके हैं मुंबई पोर्ट में, मोरमुगो में 3 है एंड न्यू मैंगलोर में 1, 4, 3, 1, 1, 4 रेस्पेक्टिवली। एंड यहाँ पे जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसके एक पोर्ट में ही आपके पास वैकेंसीज हैं, जो कि आपके पास 8 वैकेंसी है, जिसमें 4 अनरिजर्व आपकी जो पोस्ट है एंड इसके साथ 2 आपके ओबीसी के लिए, एक एससी एंड इसके साथ ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के और पेमेंट की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया आपके रजिस्ट्रेशन। एंड जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो आपकी रहने वाली है 20 नवंबर रहने वाली है। अब हम देख लेते हैं इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस कौन कौन से चाहिए होंगे। तो जो आपका डेजिग्नेशन है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, उसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड इसके साथ में मीन्स मैंडेटरी नहीं है तो अच्छी बात है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव कैडर इन प्लानिंग या कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन या मेंटेनेंस, इनमें से किसी एक में अगर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहने वाला है। एंड अब हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में बात करेंगे। तो इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास दैट मीन्स 60% होने चाहिए, बीई बीटेक में रेगुलर फुल टाइम आपकी बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एंड इसके लिए आपके पास कोई डिजायरेबल एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पर्सन विथ पीडब्ल्यूडीज के लिए है ये। तो आप अगर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो आपको सारी इसकी जो डिटेल नॉलेज है वो मिल जाएंगी, बेसिक बेसिक जो हमें पता होना चाहिए वो हम बात करेंगे। एज लिमिट की हम बात करेंगे तो एज लिमिट आपकी रहने वाली है मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स रहने वाली है, दोनों जो आपके पोस्ट है उनके लिए। अब आगे हम बात करते हैं इसका जो आपके एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन इन सिविल इंजीनियरिंग के होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग की हम बात करेंगे तो 15 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, मार्क्स भी 15 ही रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात करें तो वो भी आपके 15 क्वेश्चन एंड मार्क्स भी इक्वल रहेंगे। जनरल अवेयरनेस की हम बात करें तो 15 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरह से आपके पास टोटल 110 क्वेश्चन रहेंगे जिनके आपके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, 160 मार्क्स आपको देखने के मिलेंगे। टाइम आपका रहेगा 120 मिनट्स, दैट मीन्स आपका 2 आवर्स का पेपर रहेगा। अब इसमें हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे है आपके लिए 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एंड क्वालिफाई शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम क्वालिफाई आपको मार्क्स चाहिए होंगे। अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी में 35% एंड
SC ST PWD 30% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट के बिहाफ पे होगा इन पैराग्राफ 6 ऑफ एडवर्टाइजमेंट, CBT टेस्ट होगा, एंड उसके बाद में बेस्ड ऑन और एन इंटरव्यू भी आपके हो सकता है। बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट फॉर ऑल पोजीशन मस्ट सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन टू मेजर पोर्ट। जिस भी पोर्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसमें आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करेंगे, नॉन रिफंडेबल फ़ी रहने वाली है। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 400, OBC एंड EWS के लिए 300, SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 200 एंड एक्स सर्विसमैन एंड PWBDs के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। एंड एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके जो मेजर पोर्ट सिटीज़ है या स्टेट कैपिटल है वहाँ पे आपके जो सेंटर रहेंगे। और हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी उसके 21 डेज बिफोर, मीन्स 21 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड या इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ ही इसके जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एडिशनल रिक्वायरमेंट, ये सभी आप डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो आराम से देख सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है वो है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में। थैंक यू।